और आज मैं बहुत आभार से भरी हुई हूँ। मैं इससे पहले पुणे कभी नहीं आई हूँ और इस धरती पे आके हम पहले फूलेवाड़ा गए, फिर यहाँ पे जो अलग अलग जगहों पे मूर्तियाँ हैं क्रांतिकारियों की, सोशल रिफॉर्मर्स की, उस पे हम लोग गए। वहाँ पे सावित्रीबाई फूले की पूरी जीवनी एक जगह पे लगाई हुई है, उनको हमें एक्सप्लेन किया एक साथी ने, यहीं के पीएचडी स्टूडेंट ने, और हम बहुत आभार से भरे हुए हैं। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे खड़े होकर के आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरे पास कहने के लिए वो शब्द हैं जो आप बैठ कर के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मेरे पास शिक्षा है जिसकी वजह से मैं ये बात कह पा रही हूँ, तो वो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख की वजह से है। और इनके प्रति हमारा आभार शायद कभी खत्म नहीं होगा, ना इस पीढ़ी का आभार खत्म होगा और ना ही आने वाली किसी भी पीढ़ी का आभार खत्म होगा। हम इसलिए हैं क्योंकि हमसे पहले ये लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन आगे आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर दिया। लेकिन आभार का क्या करना होता है? आज अगर हमारे पास शिक्षा है, अगर आज हम सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रहे हैं, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। और वो प्रिविलेज सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग थे पिछली जनरेशन्स में जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें ये प्रिविलेज देने के लिए न्यौछावर कर दिया। और इस प्रिविलेज का सिर्फ एक ही काम करना होता है। प्रिविलेज एक कर्ज होता है जो हमें पिछली जनरेशन से मिलता है, उस कर्ज को चुकाना होता है। और वो कर्ज चुकाने का एक ही रास्ता है कि जो काम पुरानी जनरेशन्स ने हमारे लिए किया, वो काम हम आगे आने वाली हर जनरेशन के लिए करें। आज यूनिवर्सिटीज के दरवाजे, विश्वविद्यालयों के दरवाजे महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचित समाज से आने वाले छात्रों के लिए सिर्फ इसलिए खुले हैं क्योंकि पिछली पीढ़ियों ने निरंतर संघर्ष किया उसके लिए। ये दरवाजे ऐसे ही खुले रहें और कभी बंद ना हो छात्रों के मुंह पे, ये काम हमें करना है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सिविल सर्विसेज जिसका पेपर बार बार मिसमैनेजमेंट का शिकार होता है, पुणे जो शिक्षा का हब है यहाँ पे, उस शिक्षा के हब में इतना मैसिव मिसमैनेजमेंट हम देखते हैं। सेंट्रल लेवल पे हम यूपीएससी में मिसमैनेजमेंट देखते हैं, बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस में मिसमैनेजमेंट देखते हैं। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये वो छात्र जो सालों साल तैयारियां करते हैं, जिनके लिए ये एग्जाम क्लियर करना अपने परिवार के तमाम दुखों को हल करने का एकमात्र जरिया रहता है। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के इस सिस्टम से बाहर निकल करके अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का जरिया रहता है। जब इस तरीके का मिसमैनेजमेंट पेपर्स एग्जामिनेशंस में, परीक्षाओं में होता है, तो वो उन तमाम आकांक्षाओं को, सपनों को चूर चूर कर देता है। तो आज शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की लड़ाई सिर्फ एक पेपर लीक की लड़ाई आप मत समझिए। ये उन तमाम सपनों को चूर चूर होने से बचाने की लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं। वो पुणे की धरती जहां से स्त्री सम्मान की ज्योति जलती है, उस देश में हम देखते हैं कि लाडली बहन योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, आज इस देश में महिलाओं का जो दुर्व्यवस्था हम देख रहे हैं, वो अगर हम किसी ताकत को उसका जिम्मेदार बता सकते हैं, तो वो वही ताकत होगी जो संविधान को हटा करके वापस
वापस मनुस्मृति इस देश में लाना चाहती है। वो मनुस्मृति जो महिलाओं को, दलितों को, वंचित समाज से आने वाले लोगों को शिक्षा से हमेशा बाहर रखना चाहती है, उस मनुस्मृति को, संविधान से रिप्लेस करने वाली ताकतों को सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट, इस देश भर में अलग अलग पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी इस देश में जगह नहीं देंगे। इस चीज की हमको यहाँ से प्रण लेना है। इस चीज का आंदोलन यहाँ से हमें शुरू करना है कि वो ताकतें जो इस देश में न सिर्फ महिलाओं का अपमान करती हैं, रेपिस्टों को अपने कैबिनेट में, अपनी सरकारों में जगह देती हैं, बार बार आप सूची निकालेंगे तो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को की रिहाई का समर्थन करने वाले अभी के एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर के प्रज्वल रेवन्ना हो गए, ब्रिजभूषण शरण हो गए, या वो आइडियोलॉग्स हो गए जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि रेप को, बलात्कार को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, समाज के अलग अलग सेक्शंस को सबक सिखाने के लिए। उन तमाम विचारधाराओं को और उस विचारधारा को आज के समय में समाज में प्रवाहित करने वाले लोगों को हम इस देश के लोग, लोकतंत्र, संविधान पसंद लोग इस देश में कभी जगह नहीं देंगे। अगर इस देश में किसी चीज की जगह होगी तो सावित्रीबाई फूले की जगह होगी, ज्योतिबा फूले की जगह होगी, फातिमा शेख की जगह होगी, अंबेडकर की जगह होगी, भगत सिंह की जगह होगी, अन्ना भाऊ साठे की जगह होगी। और इनके इतिहास से हमारे देश का इतिहास आबाद करेंगे हम। वो लोग जिन्होंने हमेशा समाज को पीछे धकेलने की बात कही, बार बार ये कहा कि हम आरक्षण रद्द कर देंगे और उससे इक्वालिटी आएगी, उनको जरा बताएं हम, जो बार बार ये अपील करते हैं कि इस देश के तथाकथित उच्च जाति के लोगों को, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी छात्रों के आरक्षण के अधिकार से खतरा है। उन्हें बताए कोई भीड़ेवाड़ा की कहानी, उन्हें बताए कि किस तरीके से इतिहास इस चीज का गवाह रहा है कि हमेशा ये बात दर्ज की गई है कि शिक्षा पे शिक्षा से जब महिलाओं को, दलितों को वंचित किया गया, तब एक ज्योतिबा फूले, एक सावित्रीबाई फूले को स्कूल खोलने की जगह भीड़ेवाड़ा में मिली थी। उस इतिहास को रिप्रेजेंट हम करते हैं, उस इतिहास को नहीं जो इस वक्त कोई रिजर्वेशन हटाओ जैसा आंदोलन बिना मतलब के प्रोपगेट कर रहा है ताकि छात्रों का आंदोलन कमजोर हो। तो समाज सुधार की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई, जेंडर जस्टिस की लड़ाई जिस पुणे की धरती से उसका आगाज होता है, उस धरती पर मुझे सिर्फ आभार महसूस होता है। और इस धरती पे ना सिर्फ मुझे लगता है देश भर में जितनी महिलाएं आज शिक्षा ले पा रही हैं, वो तमाम मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम छात्र जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, वो तमाम दलित छात्र जिनके मुंह पे शिक्षा के दरवाजे बंद किए गए, अगर हम हैं आज यहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये लोग हमारे पीछे इतिहास में खड़े हुए हैं। हम कहते हैं that we stand on the shoulders of giants। जो जायंट्स की बात की जाती है, जिनके कंधों पे आज हम खड़े होकर के अपनी बात कह पा रहे हैं, वो जायंट्स और कोई नहीं सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, अंबेडकर हैं। वो जायंट्स भगत सिंह हैं, अशफाकुल्लाह खान हैं, इस देश की आजादी के तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं। और इनके कंधों पे खड़े होकर के इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र एक ऐसे भारत का निर्माण करेगा जिस भारत में कोई गैर बराबरी की जगह ना हो, जिस भारत में कोई परीक्षा लीक ना हो, जिस भारत में
शिक्षा लेने की जिम्मेदारी गरीब वंचित परिवारों पे ना हो बल्कि सरकारों पे हो। जिस भारत में लोकतंत्र हो, जहां पे कोई भी हिंदू और मुसलमान करते हुए लोगों को आपस में बांटे नहीं, बल्कि ये प्रूफ हो इस चीज का कि वो हिंदुस्तान जहां पे तमाम धर्मों के लोग साथ में रहते हैं, उस हिंदुस्तान का इतिहास वो है जो सही मायने में शायद विश्व गुरु कहलाया जा सकता है, जिसको दुनिया भर में एमुलेट किया जाना चाहिए। आज जब बार बार नस्ल भेद की नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं, फिलिस्तीन को के जेनोसाइड के माध्यम से, इमिग्रेशन लॉज को यूरोप में, अमेरिका में स्ट्रक्चरलाइज किया जा रहा है, तो ऐसे समय में हिंदुस्तान इस बात की परिभाषा दे कि हम न जाति पे कभी बटे हैं, न धर्म पे कभी बटेंगे, न जेंडर के मामले पे कभी बटेंगे, न भाषा के मामले पे आप हमारे बीच में फूट डाल पाएंगे। हमने अपने इतिहासकारों से, अपने क्रांतिकारियों से सिर्फ एक बात सीखी है कि समाज को आगे ले जाने के लिए हम सबका संघर्ष, साझा शहादत है जो लगता है। और आज फिर से इसी इतिहास को जिंदा करके नए भारत का निर्माण इस देश के छात्र और नौजवान करें। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबको बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे हमारी बात सुनने आए। मैं जानती हूँ कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में जंतर मंतर के समर्थन में बहुत सारे छात्र उतरे, बहुत सारे छात्र जंतर मंतर भी आए। आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हमेशा से इस देश में जो भी जन आंदोलन हुए हैं उनमें अपनी आवाज शामिल करती रही है। ये लेगेसी कभी खत्म ना हो, ये लेगेसी सही मायने में सावित्रीबाई फुले की लेगेसी है, इसकी उम्मीद मैं करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम। जय 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 भीम।